अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 और उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज आपके सामने मौजूद हैं, जिसका नाम है द मैक्लॉरेंस थ्योरम या ये कह सकते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज़। मैथमेटिशियंस हैं मैक्लॉरेंस, उनका कहना ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई पॉलिनोमियल, कोई लॉग का फंक्शन अगर मौजूद हो और हम उसको डेरिवेटिव के ज़रिए उससे कोई एक सीरीज़ बनाना चाहें टिल इन्फिनिटी, तो वो कैसे बन सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास सवाल लिखा हुआ है साइन एक्स। मैं मैक्लॉरेंस की बात को अगर अभी ना करूं, मैं कहूं एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव बताएं, तो तमाम वो बच्चे जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं वो बड़ी आसानी से मुझे बता सकते हैं कि इसका जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा cos x। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं cos x का डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ, यानी कि अगर मैं अब इसको y समझ लूँ कि भाई ये y के बराबर है, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस का साइन x। मैं फिर से डेरिवेटिव निकालूँ तो cos x, फिर से डेरिवेटिव निकालूँ तो साइन x। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिपेंड्स ऑन द रिलेशन, ये हमारे पास आ जाते हैं। बट मैक्लॉरेंस का कहना यह है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को, ये चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो लॉगरिथम का कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन अगर है, उस फंक्शन के साथ मैं पूरी पूरी सीरीज बना सकता हूँ। तो हमने पूछा भैया ये बताइए मैक्लॉरेंस साहब कि ये जो सीरीज है ये कैसे बनेगी। तो मैक्लॉरेंस साहब ने बड़े सालों की मेहनत कर कर, बहुत सालों तक मेहनत कर कर ये सीरीज हमारे सामने दरियाफ्त करके पेश कर दी। अब जहन में ये सवाल आता है, सर हमें इससे सीरीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है। सालों साल की मेहनत है मैथमेटिशियंस की इन तमाम चीज़ों को हम तक लाने के लिए। ऐसी सीरीज़ इससे मिलती जुलती प्लस माइनस डॉट 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 आप क्लास 11 फर्स्ट ईयर साइंस में पढ़कर आए हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ऐसी सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये समझते हैं कि अगर मैक्लॉरेंस कह रहे हैं कि वो वैसी ही कोई एक सीरीज़ बनानी है किसी भी फंक्शन के जरिए, तो कैसे बनती है। उनका कहना यह है कि जो भी फंक्शन मौजूद है उसे एटलीस्ट 4, 5, 6 टाइम्स तक डेरिवेटिव के मरहले में ले आएं। क्या कह रहे हैं कि भाई डेरिवेटिव फाइंड करें, पहला, फिर दूसरा डेरिवेटिव, फिर तीसरा डेरिवेटिव, फिर चौथा डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सवाल में लिखा हुआ बुक में, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द मैक्लॉरेंस सीरीज या मैक्लॉरेंस थ्योरम। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब शुरू की कोई 3 ऐसी टर्म्स नहीं कि जो भी आ जाएं, ऐसी 3 टर्म्स जो नॉन जीरो हों। कौन सी टर्म्स हो? जो हमारे पास नॉन जीरो टर्म्स हो। ऐसी टर्म्स जो नॉन जीरो हो, यानी कि फंक्शन का आंसर जीरो ना बनता हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूं कि दूसरा डेरिवेटिव कैसा होता है, तीसरा डेरिवेटिव कैसे होता है, चौथा डेरिवेटिव कैसे होता है, पांचवा डेरिवेटिव कैसे होता है, और कुछ मैंने शॉर्टकट्स भी आप लोगों को वहां पर सिखाए हुए थे। तो वही हम चीज़ें यहाँ पर ज़रा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं कितना होता है मेरा बच्चा, कॉस एक्स। मैं cos x का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा तो वो कितना बन जाएगा, माइनस का साइन x। ये वाला माइनस अपनी जगह पर रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे cos x माइनस, ये रहा cos x का डेरिवेटिव, एक और माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस का साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x एक्सेट्रा। मे बी पॉसिबल मुझे इस वाले डेरिवेटिव की ज़रूरत ना पड़े, बट मैंने एहतियाती 4-5 डेरिवेटिव निकाल लिए। मैक्लॉरेंस साहब का कहना यह है कि जब आप 3, 4, 5, 6 मरतबा डेरिवेटिव फाइंड कर लें किसी भी टर्म का, तो हर एक डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे जीरो पर। किस पे टेस्ट करेंगे, जीरो पर। ऑलवेज कोई सा भी फंक्शन हो किसी भी कैटेगरी का, कहां पे टेस्ट करेंगे मेरा बच्चा, जीरो पर। तो जो भी मैंने आंसर फाइंड किए इन तमाम एंगल्स की जगह पर मैं पुट कर दूंगा जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन जीरो। और आप सब ये जानते हैं, सेकेंड ईयर में आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। नहीं पता तो कैलकुलेटर निकालें, फटाक से आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कॉस जीरो। कॉस जीरो जो होता है वो होता है 1। ठीक है, फिर है माइनस का साइन जीरो। अब माइनस हो या प्लस हो, जब साइन होता ही जीरो है तो ये क्या हो गया, जीरो। फिर माइनस का कॉस जीरो, इसका मतलब कॉस जीरो की वैल्यू 1, माइनस अपनी जगह पर ऐसे ही। साइन जीरो का मतलब ये हो गया है साइन जीरो, ये हमारे पास आ गया है जीरो। और अगर मैं कर दूं कॉस जीरो तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो आप गौर से देख लें कि जो मुझे 3 टर्म्स चाहिए थी नॉन जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। एक
2 3, ये मेरे पास क्या आ चुकी हैं, नॉन ज़ीरो टर्म्स मेरे पास आ चुकी। अच्छा भाई, उसके बाद करना क्या है, हो गया आप लोगों का सवाल ख़त्म। एक्सपेक्टेड है अभी जो आप लोगों की किताब आई है उसमें चैप्टर नंबर 4 में ये टॉपिक ज़रा हटके जो कि प्रीवियस किताबों में मौजूद नहीं था, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता था, अब क्योंकि सेकेंड ईयर क्लास 12 में पढ़ाया जा रहा है। एक्सपेक्टेड है 4 नंबर का पक्का सवाल, या तो इस टॉपिक मैक्लॉरेंस में से पूछा जाएगा या इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग सुन सकेंगे टेलर सीरीज, इसी से मिलती जुलती एक और सीरीज है, उन दोनों में से एक सवाल शॉर्ट में 4 नंबर का पक्का आने वाला है। और आप देख लें, है भी कितना आसान काम, ये हो गया आपका सवाल मुकम्मल। बस इन सारी वैल्यूज को उठा के अब इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है ताकि स्टेप यहीं पर हो जाए, तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिख रहा हूं साइन एक्स, ये आ गया है मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू, फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है, आप कहेंगे 0, ठीक है, फिर f0 आई है 1 और 1 के साथ क्या लग जाएगा x, फिर प्लस के बाद ये तो 0 है पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 0 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर f ट्रिपल डैश, यानी एक एक करके यहाँ से वैल्यू पुट करते रहेंगे। अब फॉर्मूले को छोड़ें, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तीसरी वैल्यू x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। तो अब मैं 1 2 3 टर्म्स तक आ गया हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ -1, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आएगा 3 और नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर है 0 के बाद आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस का 1, उसके बाद है x की पावर 5 और नीचे क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सर ये वाला लिखना ज़रूरी है 0 के साथ पूरा, आप चाहें तो ना लिखें, पहला पार्ट है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। तो अगला स्टेप इसका आंसर है मेरे बच्चों साइन एक्स, 0 को हटा देंगे बचेगा x, ये भी ख़त्म, माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, फिर ये भी ख़त्म, फिर प्लस x की पावर 5 अपॉन 120 एंड सो ऑन, दैट्स इट, ये आंसर है। 4 नंबर हैं ये, यकीन नहीं आ रहा ना इतना आसान सवाल 4 नंबर में, यकीन जाने ये 4 नंबर हैं। एक मतलब आप पूरा बोर्ड अच्छे से देख लें, हमारी चाय आ चुकी है, मैं जब तक चाय पी लूँ वीडियो पॉज की जा रही है, आप इसकी तस्वीर ले लें। चलिए जी, चाय का वक्फा हुआ तमाम। अब इसी कैटेगरी का एक और सवाल है cos x, मान लो भाई cos x है, तो f ऑफ x, ये सवाल आ गया मेरे पास, क्या आ गया cos x। मैं पूरा सवाल तो नहीं करवाऊंगा, cos x का बिल्कुल यही है, बस करना क्या है, डेरिवेटिव्स निकालने 3 4 5 टाइम्स, तो f डैश x ये हो जाएगा माइनस साइन x, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश x, ये हो जाएगा माइनस का cos x, फिर तीसरा डेरिवेटिव ले लेंगे इसका हम, ये हो जाएगा प्लस का साइन x, फिर हम इसका एक और डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x, फिर घूमकर हम फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। यही का यही तरीक़ेकार है f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, f 4 टाइम्स 0, f 5 टाइम्स 0, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपके पास जो भी टर्म्स बनेंगी मेरा बच्चा, आप उठा के इस थ्योरम के अंदर पुट कर दें, आपका आंसर निकल आएगा। अब मान लेते हैं बुक में एक सवाल दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो चैप्टर नंबर 3 में मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, इसका आंसर होता है साइन 2x, बट यहाँ पर ज़रा हम करके देख लेते हैं। ये देखो पावर रूल लग रहा है, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, y नहीं fx ले लेते हैं हम इसको, fx इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो f डैश x मेरे पास क्या बनेगा, पहले आएगी पावर फिर आएगा फंक्शन, फिर पावर -1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये बन गया मेरे पास 2 साइन एक्स की पावर 1
और बराबर में क्या आ गया कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, वो बराबर होता है मेरे बच्चों sin 2 थीटा के। ये चैप्टर नंबर 3 में बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है। तो अब ये सारे के सारे स्टेप्स यहाँ करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली काम कर लेंगे। हम लिख रहे हैं भैया पहला डेरिवेटिव वो कितना आ गया साइन का 2x। अब प्रॉब्लम ये होती है कि साइन के 2x को कहाँ लेके जाएं, तो ये प्रॉब्लम भी चैप्टर नंबर 3 में सॉल्व कर चुका हूँ मैं। साइन के 2x में जब साइन fx बन जाता है तो सबसे पहले लिखते हैं इस एंगल का डेरिवेटिव और फिर इसको रिवर्स कर देते हैं। यानी कि जब मैं f डबल डैश फाइंड करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 cos 2x। नहीं याद आ रहा, यहाँ देखें मैंने पढ़ाया था साइन fx का जो डेरिवेटिव है, यानी इसका जो पूरे का पूरा डेरिवेटिव है वो होता है f डैश x cos fx, और cos fx का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस f डैश x साइन का fx। यानी जो भी एंगल है पहले एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और एंगल का डेरिवेटिव लेने के बाद हम फंक्शन को चेंज करवा देंगे। तो साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा मेरे पास 2 cos 2x। इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा cos का डेरिवेटिव, क्योंकि माइनस में आता है तो पहले मैं लगाऊंगा माइनस, एक 2 ये एक 2 इसका डेरिवेटिव 2 2 जार 4 साइन 4x। ये समझ लें पीछे वाले नंबर से ये मल्टीप्लाई होता है 2 1 जार 2 2 2 जार 4 4 4 जार सॉरी यहाँ पर है 2 2 4 जार 8। तो चौथा जब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो इसका चौथा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 8 cos 2x और फिर पांचवा डेरिवेटिव और फिर छठा डेरिवेटिव, जहां तक आप चाहेंगे इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं, अगर मैं इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करूं, दिखाई दे रहा है बोर्ड में ये हिस्सा नीचे से, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा f का पांचवा डेरिवेटिव x प्लस 16 साइन 2x। तो अगर गौर से देखूं तो मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को जीरो पे तो सेट करना है, तो मैं यहाँ पर से भी क्या फाइंड करूँगा f0, फिर यहाँ से फाइंड करूँगा f'0, फिर मैं यहाँ से फाइंड करूँगा f'0, फिर मैं करूँगा f'0, फिर मैं करूँगा f'40 और फिर मैं क्या करूँगा f5 का 0। जब मैं इन सबको भी ज़ीरो के साथ चेक कर लेता हूँ तो भाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन 0 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो भैया साइन 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0, ठीक है। साइन 2x, ये जो साइन 2x है साइन 2x, x की जगह पर क्या पुट करना है 0, तो साइन 2 0 दर ये भी क्या आ गया मेरे पास 0। फिर 2 cos 2x, ये रहा 2 cos 2x का मतलब cos 2 इंटू 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पर है 2, 1 2 दार 2। तो इस तरीके से ये सारी की सारी टर्म्स आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट है जो कि है टेंजेंट एक्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे काम करने का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसकी तस्वीर लें, अभी हम मजीद कैटेगरी पर जाएंगे, एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस, लॉग वाले क्वेश्चंस, उनको देखते हैं। इसकी एक मरतबा पिक्चर ले लें। आइए जी ज़रा देखते हैं आगे, और हमारे पास पार्ट हैं आपकी बुक में, कह रहे हैं एक पार्ट है कॉज एक्स का, तो कॉज एक्स तो मैं आप लोगों को समझा चुका। फिर एक पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स भी मैं आपको बता चुका। अब एक पार्ट है ई की पावर एक्स, छोटा सा आसान सा हमारा पार्ट है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो कौन सा पार्ट है, ये है दूसरा वाला पार्ट, ये है ई की पावर एक्स। अभी आप सब जानते हैं भाई ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। इसके 10 डेरिवेटिव ले लो, 40 डेरिवेटिव ले लो, 50 डेरिवेटिव ले लो, ई की पावर एक्स ने क्या रहना है, ई की पावर एक्स। तो यहाँ हम करते हैं ई की पावर 0, समथिंग की पावर 0 इज़ 1, फिर से ई की पावर 0 इज़ 1, फिर से ई की पावर 0 इज़ 1। तो आ गई 3 नॉन जीरो टर्म, आगे इतनी सारी कहानियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई की पावर 0 इज़ 1, तो आगे मज़ीद सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास बड़ी आसानी से एक मैक्लॉरेंस थ्योरम पे मदद से सीरीज़ बन जाएगी। असल हमारा टास्क ये ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। हमारे पास जो काबिल गौर सवाल है वो है ई की पावर साइन एक्स, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा मेरा बच्चा पूरी तवज्जो और सुकून के साथ कि ई की पावर साइन एक्स में हमसे क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं ई की पावर साइन एक्स में। तो हम पढ़ चुके हैं ई की पावर एफ एक्स
चैप्टर नंबर 3 के अंदर जिसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स और ई की पावर एफ एक्स, यानी जो भी पावर है पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर पावर और ई एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो अगर मेरे पास सवाल आ गया है ई की पावर साइन एक्स, तो पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ये आ गया हमारे पास इसका पहला डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स और फिर आ गया ई की पावर साइन एक्स। यहाँ तक इशू नहीं है, परेशानी होती है यहाँ पर जब हम इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं तो भैया बहुत सारे बच्चों को परेशानी होने लगती है। और ये वो वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से सुकून से पढ़ा ही नहीं। दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक है कॉज एक्स और है एक ई की पावर साइन एक्स। हमने वहाँ बड़ी डिटेल में पढ़ा था एफ एक्स बराबर होता है कॉज एक्स के, जी एक्स बराबर होता है ई की पावर साइन एक्स के। फिर हम एफ डैश एक्स फाइंड करते थे, ये आता है माइनस का साइन एक्स। फिर हम जी डैश एक्स फाइंड करते हैं, ये आता है कॉज एक्स ई की पावर साइन एक्स एक्सेट्रा। फिर हम ये क्रॉस डायरेक्शन लिखते थे और बीच में लगा देते थे प्लस। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, यानी इतना लंबा चौड़ा काम करने दोबारा बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। देखो कॉज एक्स और ई की पावर एक्स के साइन एक्स को ना मैं ज़रा रफ में अलग अलग कर लेता हूँ। ये कॉज एक्स है और इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। ये है ई की पावर साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव है कॉज एक्स ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने दोनों फंक्शन लिखे और दोनों का डेरिवेटिव लिख लिया। अब ये एफ एक्स जी एक्स सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा माइनस साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स, फिर प्लस कॉज एक्स और ये वाला कॉज एक्स। जब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो कॉज एक्स से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स ई की पावर साइन एक्स। दोनों में से ई की पावर साइन एक्स को क्या लेना पड़ेगा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोनों में से ई की पावर साइन एक्स जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये ही पूरा का पूरा सवाल वहां पर भी मौजूद था। आप चाहें तो ये वाला कॉज स्क्वायर एक्स जो है इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ये होता किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर होता है cos 2x के। तो आप चाहें तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करवा लें, आप चाहें तो इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या कर लें, फाइंड कर लें। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। e की जो पावर है मैं इसको लिख रहा हूँ f0। e की पावर में 0 पुट नहीं कर देंगे, अभी हम ये वाले x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर साइन 0 और e की पावर साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने देखी थी 0। इसका मतलब ये हुआ e की पावर 0 आ गया, साइन 0 का मतलब 0 होता है, e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये पहली नॉन जीरो टर्म आ गई। ठीक है, अब हम पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं। हमने लिखा भाई f डैश 0 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले cos 0, cos 0 के बाद हम लिख रहे हैं यही का यही e की पावर साइन 0। अभी अभी हम देख चुके हैं कि e की पावर साइन 0 का पूरे का आंसर क्या आया था 1, cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, इसका आंसर भी क्या आया है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी नॉन जीरो टर्म भी आ गई। यहाँ पर आ जाते हैं हम f डबल डैश 0 पर। तो सबसे पहले तो है e की पावर साइन 0। e की पावर साइन 0 को अभी अभी हमने देखा है किसके बराबर था 1। अब आ जाते हैं ब्रैकेट में, ये cos स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब है cos 0 का स्क्वायर माइनस साइन का 0। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करवा रहे हैं नीचे, f डबल डैश 0 ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर साइन 0। अभी अभी देखा है क्या होता है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया है 1 का स्क्वायर माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जो मुझे 3 नॉन जीरो टर्म्स चाहिए थी वो निकल आई, ये रही पहली, ये रही दूसरी और ये क्या रही तीसरी। तो हमें आगे मजीद डेरिवेटिव सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सवाल दिखने में लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, करना कराना नहीं है। मैं यहाँ तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद मेरा काम इसी में हो जाएगा और हो भी गया।
तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे हम ई की पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो का मतलब है 1, या गया है मेरा बच्चा 1, फिर है प्लस, उसके बाद क्या है 1, मैंने बताया अगली टर्म में क्या लग जाता है एक्स, एक्स के बाद क्या लग जाएगा 1, 1 के साथ क्या लगेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सवाल अपनी नौयत में आप लोगों को ही बता रहा है 1 1 1 1 चलता रहेगा, लेकिन हमारा तो आंसर ही आ गया है ई की पावर साइन एक्स बराबर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अगर अगली टर्म होती तो वो होती एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर होती है एक्स क्यूब अपॉन 6, जो भी हमारे पास टर्म बन सकती थी वो हमने यहाँ पर बना दी। ये बुक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सवाल था जो कि हमने डिस्कस किया। बुक में ज़रा एक सवाल और है, उसको भी देखते हैं। लिखा हुआ है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट, उसके बाद सारे के सारे पार्ट आप करने के काबिल हो जाएंगे। एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर है एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो अब यहां पर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा ही है u इंटू वी या एफ एक्स इंटू जी एक्स की कंडीशन हमारे पास यहां पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जब यहां पर भी एफ एक्स इंटू जी एक्स की कंडीशन बन रही है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप यहां पर साइड में ले लें दोनों को। मैंने लिया x, यहाँ पे लिया e की पावर माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब ये ना पूछिएगा क्यों, चैप्टर 3 बार बार मैं चैप्टर 3 में कहता रहा हूँ, और डेरिवेटिव्स की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, यानी डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स को मजबूती से थामे रखो और आपस में कंफ्यूजन्स में बिल्कुल भी ना पड़ो। तो जिसने नहीं पकड़ा डेरिवेटिव को, अभी डेरिवेटिव ने उसका गला पकड़ लिया है, वो कह रहा है मुझे हिम्मत दे दो सॉल्व करके दिखाओ, तो पहले डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे फिर यहां पर आएंगे। तो जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मैं ये जानता हूं ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा भाई ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये दोनों भी क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, बीच में क्या आता है प्लस, और ये वाला माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ओके, दोनों में से e की पावर माइनस एक्स क्या आ रहा है कॉमन, ये पहला डेरिवेटिव चल रहा है अभी, e की पावर माइनस एक्स, तो अंदर बचेगा इसकी जगह पर 1 और यहां पर क्या आ गया x, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब मेरे पास दो टर्म्स कौन सी हो गई, e की पावर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस e की पावर माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, फिर फॉर्मूले के मुताबिक बीच में होता है प्लस, और इन दोनों को भी आपस में क्या करना है मैंने मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस का एक्स, प्लस एंड माइनस माइनस, फिर से ई की पावर माइनस एक्स क्या आ रहा है कॉमन। जब ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ये वाला माइनस और 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स, -1 प्लस का एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ये e की पावर तो बाहर आ गया, यहाँ से बचा प्लस और अंदर बचेगा -1, तो प्लस माइनस माइनस का 1, तो दूसरा डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया है e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का 2। मैं ये डायरेक्टली भी बता सकता था, डायरेक्ट भी हो सकता था, चैप्टर 3 में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बहरहाल आप लोग भूल जाते हैं तो मुझे एक एक स्टेप दोबारा से करके दिखाना पड़ रहा है। देखें ज़रा, अब मुझे करना क्या है, ज़ीरो पुट करके देख लेते हैं मेरे पास सिचुएशन क्या बनती है। तो आइए भाई इन तमाम के तमाम में क्या पुट करके देखते हैं, ज़ीरो पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा f0। अब ध्यान से देखना, जब मैं f0 करूंगा ना तो ये 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, e की पावर -0 दैट इज कंप्लीटली 0। फिर यहां पर आ गए f'0, तो e की पावर -0 और 1 -0, e की पावर -0 हो या +0 हो, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, ब्रैकेट में भी क्या बचा है 1, तो पहले यहां से एक नॉन जीरो टर्म आ गई, वो आ गई है 1। अच्छा जी, अब सेकंड डेरिवेटिव पर आते हैं, f'0 और यहाँ पर पुट करेंगे e की पावर -0 और फिर 0 -2। बात समझ में आ रही है। तो e की पावर -0 का मतलब होता है भैया 1
और 0 - 2 का मतलब होता है -2। तो f"0 मेरे पास कितना आ गया है, -2, या मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ -2। तो मेरे पास दो नॉन ज़ीरो टर्म्स आ गई। अभी तीसरी नॉन ज़ीरो टर्म के लिए इसको तीसरी मरतबा क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। अब तीसरी मरतबा जब डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास टर्म आ गई है e⁻⁻x और दूसरी टर्म आ गई है x - 2। इसका होगा -e⁻⁻x, x का डेरिवेटिव होता है 1, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा -e⁻⁻x x-2 और फिर प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻⁻x। e⁻⁻x को कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ गया है e⁻⁻x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा -x + 2 यानी कि 2 - x, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 1, तो 2 + 1 = 3। तो इसका जो तीसरा डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है e⁻⁻x 3 - x। आप लोग छपाई मत कीजिएगा डायरेक्टली, मैं बड़ा तेज़ी से चलता चला जा रहा हूँ, हो सकता है कोई साइन की हल्की फुल्की सी गड़बड़ हो तो चेक कर लीजिएगा। अब इसके तीसरे डेरिवेटिव को चेक करना है किसके ऊपर, 0 के ऊपर, तो हम लिखेंगे e⁻⁻0 3 - 0, ये होता है 1, यहाँ से बचा है 3, तो हमारे पास एक टर्म आ गई 3। 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स आ गई हैं मेरे पास, एक है 1, एक है -2, एक है 3, और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है। इसके बाद इन सबको उठाना है और उठा के इस मैक्लॉरेंस के अंदर पुट कर देना है। अभी के इस लेक्चर में फ़िलहाल सवालात यहीं, जिनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देख लिए और हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी देख लिए। अभी हमारा मैक्लॉरेंस का टॉपिक कंटिन्यू है। इसी टॉपिक के फर्दर क्वेश्चन में हम टेंजेंट एक्स देखेंगे, ln x वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और जितने भी लॉग वॉग के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, पीछे हैं। इंशाल्लाह इसी के सेकंड पार्ट में उसको कवर करेंगे। जब तक वो लेक्चर नहीं मिलता इसकी बखूबी बगौर बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लें, पक्का 4 नंबर है ये। टिल देन अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।